आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। हम सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। वहीं पीएम मोदी के भोपाल दौरे के पहले सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीएम आ रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर आज घरों के टाट पर रखे हुए हैं। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3,000 देने के पोस्टर लगे थे। वो 3,000 आपकी सरकार कब दे रही है? वहीं विजय शाह मामले में गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अफसरों को एसआईटी में रखा गया है वो विजय शाह के मंत्री रहते उनके अधीन काम कर चुके हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैंने एसआईटी को लेके कल मैंने कहा कि विजय शाह, ऐसा लगता है सरकार ने विजय शाह को एसआईटी बनाने की खुली छूट दे दी। जो अधिकारी बनाए गए वो खरगोन जिले में पूर्व में पदस्थ रहे आईपीएस अधिकारी, तो आप उनसे विजय शाह के खिलाफ कैसे आप रिपोर्ट ले सकती है सरकार? तो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। भैया पीएम मोदी 31 तारीख को भोपाल को रिपोर्ट सौंपी है लव जिहाद को लेकर कि यहाँ पे अवैध फंडिंग की जा रही है, कुछ संस्थाएं उनके द्वारा ये फंडिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है आप समझते हैं? जितने महिला आयोग है या संवैधानिक आयोग है, क्या इनको निष्पक्ष काम करने दे रही है सरकार? इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बार बार अगर सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट अगर सरकार की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हैं तो इस देश के अंदर कोई भी रिपोर्ट कब मैनिपुलेट हो जाए पता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट की पूर्ण समीक्षा होना चाहिए। भैया पीएम मोदी 31 तारीख को पीएम ठीक है, यहाँ बढ़िया जगह आज पहले किसी राजीव गांधी जी के उसके ऊपर कार्यक्रम। देखिए, मैं समझता हूं कि एक आज के दिवस को एक आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हमारे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग की एक क्रांति की थी। उस रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से देश में आतंकवादी हमले होते हैं तो ये दिन हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवादियों से सेना सीमाओं पर लड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आतंकवाद की लड़ाई हर भारतीय की लड़ाई है और हर भारतीय की लड़ाई जब तक दिल से हम लोग उस आतंकवाद के खिलाफ हर व्यक्ति भारत का नहीं लड़ेगा, जब तक ये आतंकवाद पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन वो एक शहादत का दिन है और जो उन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को जो एक समर्पित किया, चाहे अपने कार्यों से चाहे अपने विचारों से, तो मैं समझता हूँ कि देश को आज शहादत को, इस दिवस को एक आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हमेशा याद रखना चाहिए। और हमें ये आज प्रतिज्ञा लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि भारत पे कोई भी हमला करेगा हम उसके खिलाफ पूरा भारत एक खड़ा रहेगा। राजीव गांधी जी के विचार हैं और मैं इसी का मैं राष्ट्रीय महिला